में डीसी और वकीलों के बीच हुआ विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा और वकीलों ने डीसी कोर्ट के साथ साथ रेवेन्यू कोर्ट का भी बहिष्कार कर दिया। वहीं वकीलों ने चेतावनी देते हुए कहा है, अगर कैथल डीसी ने माफी नहीं मांगी तो हरियाणा के मुख्यमंत्री, गवर्नर व चुनाव आयोग को तबादले के लिए मिला जाएगा। बता दें कि कैथल डीसी द्वारा मौखिक रूप से जिला बार को खाली पड़ी जगह यूज के लिए दी गई थी, लेकिन 10 अप्रैल को डीसी द्वारा अधिकारियों को भेजकर जगह को ताला लगा दिया, जिसको लेकर जिला बार के प्रधान सहित वकील डीसी से मिले। वहीं मुलाकात के बाद वकीलों ने डीसी पर आरोप लगाए हैं कि डीसी द्वारा तानाशाही रवैया अपनाते हुए हमारे साथ बदतमीजी की है, जिसके बाद वकीलों द्वारा डीसी कोर्ट का बहिष्कार कर दिया। लेकिन अब विवाद इतना बढ़ गया कि जिला बार प्रधान द्वारा प्रेस वार्ता कर डीसी के तानाशाह रवैये का खुलासा किया है। वहीं जब कैथल के डीसी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं का एक शिष्टमंडल 10 अप्रैल को मिलने आया था। उन सभी को कार्यालय में बुलाकर सम्मान सहित उनसे बात की गई। वार्तालाप करते हुए जैसे ही उनसे बताइए भाई क्या मसला है कहा गया तो भाई जैसे सम्मानजनक व आदर सूचक शब्द से उन्हें आपत्ति हुई और संज्ञान में आया कि इस बात को लेकर कुछ अधिवक्ताओं ने ऐतराज जताते हुए कहा कि उनका अनादर किया गया है, जबकि इस संदर्भ में नियमानुसार कार्रवाई की गई है। किसी भी अधिवक्ता का अनादर नहीं किया गया। विषय सर ये ऐसा है, हमारे यहाँ नीचे लिटिगेशन हॉल के साथ लगते एक कैंटीन है जो कम से कम 8-10 साल से खाली पड़ी है सर। तो यहाँ पे गंदगी वगैरह पक्षी वगैरह घूमते रहते हैं। इसी के रिगार्डिंग मैं डीसी साहब के पास गया था और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि यहाँ पर ऐसे ऐसे कैंटीन पिछले 8-10 साल से खाली है और किसी यूज़ में नहीं है वो। अगर आप हमें अलाउ करते हैं एडवोकेट्स को तो हम उसकी साफ़ सफाई करके उसे अपने यूज़ में ले लेते हैं। तो डीसी साहब ने कहा कि आप इसका रख रखाव रखें और इसे आप यूज़ में ले लें। तो उसके यूज़ में लेने के कम से कम 18-20 दिन के बाद शाम को 5:30-6 बजे अचानक से तहसीलदार और नायब तहसीलदार आते हैं और इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद हमारे यहाँ सेक्रेटरी साहब से थे तो उन्होंने इसके साथ भी बदतमीजी से बात की। तो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आप कल को आ जाइए, पूरी एग्जेक्टिव ही होगी, बार्स मेंबर होंगे, प्रधान होंगे, उसके बाद आप जो भी लीगली कार्रवाई बनती है आप कर लें। तो उससे अगले दिन हम डीसी साहब से मिलने गए तो डीसी साहब से हमने कहा कि आपसे हमने परमिशन ली थी। हालांकि उन्होंने रिटर्न में कुछ नहीं दिया था हमें, वैसे ही कहा था कि आप इसे यूज़ में कर लें। तो आज अचानक से आप इसे लॉक सर क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसको अलाउ नहीं करता और मैंने आपको ये नहीं कहा था कि आप यहाँ पे एडवोकेट्स को बिठा देंगे। तो मैंने कहा सर यूज़ तो इसी पर्पज़ से होगा, इसके अलावा तो कोई अलग है तो आप बता दें। तो उन्होंने नहीं, कहने लगा कि मैं इसे अलाउ नहीं कर सकता। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो चलो कोई बात नहीं सर, 10 से 15 दिन का आप मुझे टाइम दें, तब तक के लिए इसका लॉक खुलवा दें ताकि मैं इसके जो भी लीगली बनता है, हाई कोर्ट से परमिशन बनती है या जो भी, तब तक मैं अपना कोई ना कोई इसका सोल्यूशन ले लेता हूँ। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ और कहा कि मैं इसको तो ना अपने सेशन साहब के पास लेटर लिख देता हूँ कि आप अपने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर की ये जगह है, जिस पर्पज़ से आप यूज़ करना चाहें उसको कर लें। मैंने कहा ये भी ठीक है, आप ये लिख दो। कहने लगा ठीक है। तो ये 10-10:30 बजे की बात है। 3-3:30 बजे तक डीसी की तरफ से कोई भी कर्मचारी नहीं आया और लोग ऐसे ही लगा रहा। तो लगभग 3:30-4 बजे सेक्रेटरी साहब, पूरी एग्जेक्टिव और पूरी डेलीगेशंस, एडवोकेट्स बार मेंबर थे, उसके पास गए हम। तो हमने उसे रिक्वेस्ट दोबारा फिर की कि आपने ऐसे ऐसे कहा था, भाई 10-15 दिन का टाइम दोगे और हम अपने ब्रीफ हैं, बड़े वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर रखे हुए हैं और एडवोकेट्स को कोर्ट में अपीयर भी होना था, आपने वो खोला नहीं। कहने लगा कि हमने तो आपको कभी परमिशन दी ही नहीं। तो सर आप कह रहे हैं तो फिर तो मैं ही झूठ बोल रहा हूँ, इसका मतलब तो फिर कोई बात नहीं, आप ये कह रहे हो तो आप सेशन साहब को लिख दो। कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं इसको ना तो आपको कभी परमिशन दी और ना मैं इसको कभी खोल लूँगा, आपसे जो बनता है आप कर लो।
मैंने उसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ ऐसा ना करो, आपसे परमिशन लेके हमने इसको खोला है, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और बड़ी हमारे साथ उन्होंने बदतमीजी की। और उन्होंने यहाँ तक ही नहीं, उसी दिन एग्जेक्टिव ने और हमारी कमेटी ने उनकी कोर्ट का बायोकॉट किया। लेकिन उसके बाद भी जब कोई वर्क सस्पेंड होता है या बायोकॉट होता है, कोई भी कोर्ट एडवर्स ऑर्डर पास नहीं करती। उन्होंने उसी दिन तीन थी ना सेठ साहब, 3 अपील को उन्होंने डिसमिस किया बिना एडवोकेट के अपीयर हुए। तो आप समझ सकते हैं कि उनका रवैया कैसा है, और वो बड़े तानाशाह में अपना डिक्टेटरशिप कायम करते हुए हमारे खिलाफ फैसला लिया है। और इन फ्यूचर हम उनके खिलाफ सीएम साहब को भी लेटर लिखेंगे और इलेक्शन कमीशन में भी इनके हम शिकायत करेंगे, और तब तक उस कोर्ट का बायोकॉट रहेगा। सिर्फ उनकी कोर्ट का नहीं, बायोकॉट रहेगा? तहसीलदार, नायब तहसीलदार, रेवेन्यू की जितनी कोर्ट हैं सभी का बायोकॉट रहेगा। सब डिवीजन पे भी? जी सर। तो मांग क्या है, चाहते क्या है? सर मांग तो हमारे यहाँ देखिए चैम्बर्स की बड़ी दिक्कत है, एडवोकेट्स 1250 से भी ऊपर है और बैठने के लिए जगह नहीं है। तो लिटिगेशन हाल के लगते जो कैंटीन थी जो 10 साल से खाली पड़ी थी, वो हम यूज़ ही कर रहे थे, उसकी साफ़ सफाई रख रखाव हम ही कर रहे हैं उसकी। ये जो पूरी बिल्डिंग है, ये पूरी बिल्डिंग बार ही इसको मेंटेन करती है। जो नियम था, अगर उन्होंने लोक लगाना था, कम से कम एक बार एग्जेक्टिव को इंटीमेशन देते या फिर लीगल नोटिस देते। लीगली उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ऐसे क्या बदतमीजी या ऐसा क्या बिहेव आपके साथ? बदतमीजी उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा है कि आपसे जो बनता है आप कर लो। घटना कब की है? आज भी कुछ होया नहीं, ये आज की नहीं है। उससे पहले मैंने अपने सीनियर्स के साथ कंसल्ट किया है भाई, ताकि मामला है जो सॉर्ट आउट हो जाए, बट नहीं। ये घटना जो आपने सुनाई है कौन सी तारीख की है? ये कब की है साहब? 10 अप्रैल। हाँ जी। तो लगभग 5-6 दिन बीत गए, तो इस बीच दौरान कोई बातचीत हुई? नहीं, कोई मामला? कोई बातचीत नहीं हुई हमसे। तो मामला कैसे सुलझे? कोई माफ़ी की मांग है या कुछ? बिल्कुल, अगर डीसी साहब बाहर से माफ़ी मांगे तो इस बात की माफी मांगे? बिल्कुल, डेलीगेशन के साथ उन्होंने बदतमीजी से बात की है। तो बहिष्कार कब तक रहेगा ये इनडेफिनेट है सर। अगर कोई भी रेवेन्यू में फिर भी कोर्ट बहिष्कार के बाद भी कोई एडवोकेट रेवेन्यू कोर्ट में पेश होता है तो उसके ऊपर बार की तरफ से 11,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जी, आपका नाम? गौरव वधवा। जी वधवा साहब, क्या कुछ मांग है और क्या मामला है? बस हमारी तो मांग ये है कि 30-35 एडवोकेट्स का डेलीगेशन जो डीसी साहब से मिलने के लिए गया था और डीसी साहब ने उनके साथ मिसबिहेव किया है, तो हमारी मांग ये है कि या तो डीसी साहब माफ़ी मांगें बाहर से आके, और नहीं तो फिर हम सीएम साहब से, गवर्नर साहब से, इलेक्शन कमीशन से डिमांड करेंगे कि इन डीसी साहब का इनका तानाशाह रवैया देखते हुए इनकी ट्रांसफ़र की जाए यहाँ से।